हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कंटिन्यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और क्या, और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हमारा डे फोर्थ, रिवीजन का डे फोर्थ है, जिसमें कि हम लोग करने वाले हैं फिफ्थ फाइलम एस के हेलमिन्थस या नीमाटोडा। इसी को नीमाटोडा भी बोलते हैं। फोर्थ फाइलम हम लोग ने कर लिया है। नीमाटोडा भी कहते हैं फाइलम एस के हेलमिन्थस को। तो ये फर्स्ट फाइलम है, जिसमें क्या बोलते हैं, ये जो है 11 फाइलम में से इकलौता ऐसा फाइलम है जिसमें स्यूडोसुलोम होता है। स्यूडोसुलोम मतलब झूठा प्रगुहा, और इसमें ये झूठा मतलब सिलोम को प्रगुहा बोलते हैं। और इसमें क्या बोलते हैं, फर्स्ट फाइलम ये है जिसमें कि ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया है। अभी तक ऑर्गन पे प्लेटी उसमें इससे पहले वाले जो फाइलम पढ़े हैं ना, उसमें ऑर्गन तक ही सीमित था। ये फर्स्ट फाइलम है जिसमें ऑर्गन सिस्टम बनना स्टार्ट हो गया है। बायलिटरल सिमेट्री होता है इसमें, बायलिटरल सिमेट्री। एंड टिप्रोब्लास्टिक होता है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और ये इसमें क्या होता है, मस्कुलर फेरिंग्स। इसके एग्जाम्पल में है एस्कैरिस। एस्कैरिस किससे होता है? राउंड वर्म से। एस्कैरिस होता है राउंड वर्म से। बोर्ड थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। राउंड वर्म से एस्कैरिस होता है, राउंड वर्म। और सेकेंड है वुचेरिया। तो गाइज, ये छोटा सा रिवीजन का जो सीरीज है वो आप लोग को कैसा लग रहा है वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। इसको करने के बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं सीख रही हूँ, मेरे से हो पा रहा है। और मैं इसीलिए रिवीजन स्टार्ट भी की। वो तो मतलब ये तो इतना अच्छे से लिख भी रही हूँ। आप चाहो तो जैसे तैसे बस वो आप ही समझ सकते हो, आपके राइटिंग को कोई और समझ नहीं सकता। इस तरह से भी आप फटाफट एक एक फाइलम को लेके या एक एक जो चैप्टर छोटा है उसको लेके थोड़ा पार्ट में करके 1 पेज शॉर्ट नोट जो मतलब बना के उसको इस तरह से कर सकते हो। क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक पढ़ तो हम सब लेते हैं, हम आप सब, लेकिन वही एग्जाम में कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल था वुचेरिया, जिससे कि हाथी पाँव रोग या फाइलेरिया होता है। वुचेरिया से, तो हाथी पाँव रोग या फाइलेरिया किससे होता है? तो वुचेरिया से होता है। थर्ड में है पिनवर्म। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो एसके हेलमिन्थस के। ये सभी एग्जाम्पल एसके हेलमिन्थस के हैं। थर्ड में है पिनवर्म जो होता है एंट्रोबियस। पिनवर्म से क्या होता है? एंट्रोबियस। फोर्थ है हुकवर्म। ये अब दिखाए, थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट कर लेती हूँ, पहले थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बोर्ड को, वो कि दिखे। हाँ, अब ठीक है। हुकवर्म। एंड उसके बाद अब हम लोग आ गए फिजिक्स पे। आज हम सोचे कि बायो कर रहे हैं तो छोटा टॉपिक लेके थोड़ा सा दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया जाए। तो फिजिक्स का छोटा सा टॉपिक ली हूँ मैं, वो मात्रक एवं बीमा। ये ऐसे तो लगता है कि क्या बोलते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक, अरे ये तो मुझे आता ही है। तो एग्ज़ाम में सबसे पहले मुझे आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। हार्ड क्वेश्चन तो सबसे गलत होते हैं, लेकिन हम लोग आसान क्वेश्चन को ही गलत करके आते हैं, इसलिए आसान क्वेश्चन पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो FPS, MKS और CGS पद्धति में जो है, उसका F का मतलब है फुट, P का मतलब पाउंड, S का मतलब सेकेंड। MKS में होता है, M मतलब मीटर है, K का किलोग्राम है, S का सेकेंड है। CGS में है सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। तो गाइज, आपने देखा होगा कि ये जो सेकेंड है वो सभी पद्धति में है, सभी में है सेकेंड। उसके बाद आते हैं 7 मूल राशियाँ, यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इससे सवाल पूछा था TRE 3 में कि ये मतलब इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था। तो शायद मतलब हाँ, फ्रांस था, शायद फ्रांस। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ था पूछा गया था इसमें TRE 3 में। मैं इसको चेक करके बताऊंगी, बट मुझे लग रहा है कि फ्रांस ही था, और इसे मैं एक बार इसको कंफर्म कर दूंगी चेक करके। तो इसका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, उसमें से फर्स्ट है लेंथ। लेंथ का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर।
मास द्रव्यमान, द्रव्यमान का होता है केजी। थर्ड है टाइम, समय, समय का होता है सेकेंड। फोर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है तापमान का केल्विन, केल्विन। गाइज इसको तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एल एम टी स्क्वायर, एल एम टी स्क्वायर, एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम और टी फॉर टेम्परेचर। फिफ्थ है इलेक्ट्रोकरेंट, विद्युत तीव्रता या विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर, क्योंकि ये क्वांटिटी पूछ सकता है कि 4-5 ऑप्शन में देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन कौन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं है। तो इन 7 में से कोई रहेगा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अगर इन 7 में से कोई नहीं है तो उसमें लिखना पड़ेगा नहीं है। 6 है पदार्थ की मात्रा, यानी कि इस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका ऐसा ही मात्रक है मोल। और 7 है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता की ऐसा ही मात्रक होती है कैंडेला। तो गाइज इसी तरह से रिवीजन करते रहिए और अपनी सफलता के लिए जितना भी मेहनत हो सके करते रहिए। बोलने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, इस उम्र में ये नहीं करते, वो नहीं करते, बच्चे देखो ये, लेकिन हमें हर किसी की बात को इग्नोर करना है और अपने मेन लक्ष्य पे फोकस करना है, क्योंकि हमने अपने लिए ये किया है और जिम्मेदारी उठाते हुए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के कर रहे हैं। तो मोटिवेट रहिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।